हेड लाइट नहीं है तो हेड लाइट फ़ौरन से पहले लगवाएं। जो इनके साथ बैठते हैं, इनकी फैमिली है, तो वो इनको पाबंद करें और इन पर जोर डालें कि भाई हेडलाइट के बगैर आपकी गाड़ी पर नहीं बैठेंगे हम, हेडलाइट लगाओ पहली फुर्सत में, ताकि ये खुद भी ख़तरे से बचे और आप लोग भी ख़तरे से महफूज रहें। चाहे वो बहन भाई हैं इनके, चाहे वो इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो सब भी ख़तरे से बचे। एक रात में चलती हुई सड़क के फुटपाथ पर बीच में मैं खड़ा हुआ था और अपने किसी आने वाले दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, और जो रोड था वो जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ उस रोड पर रोशनी कोई नहीं थी ना, अंधेरा, बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा था। और मैं फुटपाथ पर खड़ा हुआ था, तो वैसे ही मैंने सोचा चलो ये आने जाने वाली मोटरसाइकिल को गिनते हैं। तो मैंने मोटरसाइकिल्स गिनना शुरू किया और मैंने गौर किया कि मोटरसाइकिल्स में हेडलाइट नहीं है। तो मैंने कुछ 10 मोटरसाइकिल गिनी उन भाई के आने से पहले पहले तक। उन 10 मोटरसाइकिल्स में जो मैंने बात नोट की, 10 में से 5 मोटरसाइकिल्स में हेडलाइट बंद थी, बिल्कुल बंद थी। और वो जो 5 मोटरसाइकिल थी जिनकी हेडलाइट बंद थी, उनमें से 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल्स पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी। नहीं, वालिद साहब थे, वालदा थी उनकी और बच्चे थे, नहीं छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो यूँ वो मोटरसाइकिल लेकर अंधेरे में जा रहे थे। नहीं, हेडलाइट उस गाड़ी में थी ही नहीं, बैक लाइट की तो बात ही मत करें आप। तो ऐसी सूरत हाल में हादसे का अंदेशा ये बढ़ जाता है जब बिल्कुल अंधेरा हो। एक तो लापरवाही उस शख्स की है जिसने हेडलाइट नहीं लगाई, वो अकेला है, अकेला भी कहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं है बगैर हेडलाइट के घूमना, वो भी रात के अंधेरे में, जैसे हमारे उन सड़कों का हाल होता है। और जिस तरफ से वो गाड़ी आ रही थी वहाँ भी कोई माकूल रोशनी नहीं थी। वो किसी के घर की लाइट अगर कहीं रोड पर पड़ रही हो तो वो बात अलग है, या रोड पर कहीं दुकान है और उस दुकान की रोशनी से कुछ ना कुछ रोड रोशन हो गया, वो बात अलग है। और बाकी मुकम्मल अंधेरा दूर तक, उस मुकम्मल अंधेरे वाले रोड पर अपनी फैमिली को लेकर निकलना उस गाड़ी पर जिसमें हेडलाइट ना हो, आगे खड्डा है, आगे से कोई जानवर आ जाता है, सामने से कोई गाड़ी रोंग साइड में ले आता है, तो उस वक्त आप क्या करने वाले हैं? आप अपनी जान भी मुसीबत में डालने वाले हैं और आप अपने बच्चों की और अपने बच्चों की अम्मी की भी जान ख़तरे में डालने वाले हैं। तो इस लापरवाही को ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हेडलाइट लगवा ले, टाइम इतनी मिलता, मसरूफियात इतनी ज़्यादा है। तो माज़रत के साथ अर्ज़ है, ये मसरूफियात नहीं है, ये असल में सुस्ती है। तो मैं ये चाह रहा था इस वीडियो के ज़रिए से कि जो भाई हमारे हेडलाइट लगवाने में सुस्ती करते हैं, वो मेहरबानी करके अपनी बाइक्स में, अपनी मोटर बाइक्स में हेडलाइट लगवाएं, लाजमी लगवाएं और उसमें सुस्ती ना करें। और मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से भी जिनका ऐसे लोगों से वास्ता है कि वो इनको समझाएं कि देखें आप ख़ुद भी अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी जान को भी ख़तरे में डालते हैं। और जान ना सही, कम से कम अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें हाथ पैर बेकार होगा तो फिर सारी ज़िंदगी का रोना होता है। और वो क्या होता है कि वो सिर्फ 100 रुपये का ख़र्चा, और सिर्फ जाना है मैकेनिक के पास और वहाँ आधा घंटा लगना है, उस आधे घंटे को ये मैनेज नहीं कर पाते और वो सुस्ती की वजह से ये महीनों महीनों इसी तरह चलते रहते हैं। और फिर डरते डराते गाड़ी चला रहे होते हैं, बस एक अंदाजे के साथ गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। और अल्लाह पाक हिफाजत फरमाने वाला है, उम्मन इस तरह के वाक़यात बहुत कम सुनने में आते हैं, लेकिन जहाँ आते हैं उनके लिए बड़ी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। और जहाँ ये गाड़ी ले जाकर मारेंगे उसके लिए भी बेचारे के लिए आजमाइश के सबब बन जाते हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की सादत नसीब फरमाए। ये वो बातें हैं लोग आपको नहीं कहेंगे, इंशाल्लाह हम पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।